साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। न्यूज 18 परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं सबके लिए ये दिवाली खूब खुशियां लेकर आए। दियों की जगमग से जैसे अमावस्या का अंधेरा छंट जाता है, वैसे ही सबके दुख दर्द मिट जाएं। न्यूज 18 मना रहा है उम्मीदों वाली दिवाली। यूं तो ये त्योहार हर बार ही खास होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने मानो हम सबकी जिंदगी बदल डाली। हर तबके पर कोरोना का असर पड़ा, कामकाज ठप हो गए, करोड़ों बेरोजगार हो गए। लेकिन उम्मीद करते हैं दिवाली पर सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, हर ओर खुशहाली होगी, फिर से हमारी जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। क्योंकि इस दिवाली हम उम्मीदों का दिया जला रहे हैं, जिसकी रोशनी हमारी सारी निराशा को आशा में बदल देगी। दिवाली के पर्व पर नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयां बनाई जाती हैं, घर, आंगन, दुकान, दफ्तर, हर जगह साफ सफाई हो जाती है। लक्ष्मी जी के आगमन से ये चमक और बढ़ जाती है। धनतेरस पर जमकर सोने चांदी की खरीदारी होती है। इस बार सोने के कारोबारियों को मां लक्ष्मी की कृपा की उम्मीद है। दिवाली से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी उम्मीदें होती हैं। इस मौके पर होने वाली बम्पर खरीदारी से हर साल देश को आर्थिक मजबूती मिलती है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ है? और इस बार की दीपावली से व्यापारियों को कितनी उम्मीदें हैं? आज ये सवाल इसलिए सही हो जाता है क्योंकि चीनी वायरस की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। पिछले कई महीनों से दुकानदारी ठप पड़ी है, फैक्ट्रियों पर पड़ा माल खराब हो रहा है। चीन को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपनी सबसे खराब दौर में है। अब सवाल ये कि क्या 2020 की ये दीपावली इन तमाम मुश्किलों से भारत को निकाल पाएगी? तो इसका जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे उन दुकानदारों के पास जिन्होंने कोरोना की वजह से पिछले कई महीने से मंदी की मार झेली है। 35 से 40% हमारा काम अभी हम पिछले साल के रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। 50% तक हम अचीव कर पाएंगे और आने वाला एक साल अगली दिवाली तक, हम 2021 की दिवाली तक कह सकते हैं कि जो 2019 का हमारा काम था, बिजनेस था, टर्नओवर थी, उसको हम अचीव अब 2021 में ही कर पाएंगे, 21 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में। जिवें 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने तो बाद कोरोना की रफ्तार जी घट चुकी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। इन छोटे दुकानदारों की तरक्की देश की तरक्की बताने के लिए काफी है। ऐसे में इन दुकानदारों को पूरी उम्मीद है दीपावली के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से ऊंचाइयां छुएगी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰ ਟੋਟਲੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਆ ਹੁਣ ਧਨਤੇਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 골ਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਧਨਤੇਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਸੋਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रोशनी का त्योहार दीपावली आते ही दुकानें सजकर तैयार हो जाती हैं। लोग अपने घरों से निकलकर जमकर खरीदारी करते हैं। इस बार भी सोने चांदी की दुकानों में खासी भीड़ देखने को मिली। ऐसा है, उम्मीद ये है कि फेस्टिवल सीज़न है तो अक्सर इसमें कुछ जो दाम है वो भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सोच समझ के ही परचेजिंग की जाएगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल थोड़ा महंगाई का ज़्यादा असर है
और अगर बजट देखें तो बजट में भी जिसे बोलते हैं कि कमी आई है, तो जो भी हम मतलब खरीदारी कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर मायने रख रही हैं। दरअसल दीपावली से एक दिन पहले यानी धनतेरस के दिन पर भारत में सोना खरीदने को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में सोने चांदी से बने आभूषणों की खरीदारी करते हैं। गोल्ड का तो और सिल्वर का तो चलता ही चलता है, तो ये सब तो लेना ही है और बाकी शादी का सीजन तो चलेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या धन त्रयोदशी मनाई जाती है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर दिन शुक्रवार को था। इस शुभ मौके पर लोग सोना चांदी आभूषण और बर्तनों की जमकर खरीदारी करते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% कार्य है, कम बिजनेस है। हुआ हाँ, है। कम हुआ इस टाइम बिजनेस है। दीपावली के मौके पर कैसी रही मार्केट और सोने चांदी के दुकानदारों के कितने खिले चेहरे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये दीपावली लाखों लोगों के लिए उम्मीदों वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दीपावली के बाद जब मार्केट खुलेगी तो मंदी के बादल छट गए होंगे। हमारे दिल के कोने की कली कली खिल उठती है, घर आंगन महक उठते हैं, उसमें प्यार और अपनेपन का एहसास, ऊपर से मिठाई की मिठास। यही तो है दिवाली, जो सबको जोड़ती है। दीपों के पर्व पर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। ऐसे में कोरोना की मार झेल रहे मिठाई के कारोबारी, छोटे दुकानदार, हलवाई, ये सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिवाली सारा अंधेरा छंट जाए, हर तरफ खुशियां और समृद्धि बिखर जाए, हर घर रोशनी हो। दीपावली के दिन मिठाइयों की भी खूब बिक्री होती है। मिठाई दुकानदारों को खुशियों के इस त्योहार से काफी उम्मीदें होती हैं और इस बार भी दीपावली के दिन मिठाई की कितनी डिमांड होती है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि दीपावली की रात तक मिठाइयों की दुकान पर लोगों की लाइनें लगी होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या इस बार भी मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटेंगी? इस सवाल पर दुकानदार क्या सोचते हैं, आप भी सुनिए। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। काम तो लोड तो इस समय साढ़े को बहुत है, ठीक है। मतलब आपा जिस हिसाब से कोरोना वायरस चल रहा था उस हिसाब से साढ़ा जो काम सही चल रहा है, फिर भी गाँव नू हले मतलब की कहते हैं डर रहेगा अपने आप। बात मिठाई की हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इससे सिर्फ दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशियां नहीं लौटेंगी, बल्कि मिठाई के अच्छे कारोबार से उन तमाम लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौटेगी जिसका पिछले कई महीनों से हर किसी को इंतजार है। आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, आ रहे हैं लोग तो, पर पहले की तरह नहीं है। लोगों के पास पैसे की भी कमी है, किसी के बिजनेस है नहीं, किसी के पास भी नहीं है बिजनेस, तो पैसे की भी कमी है। इस वजह से मिठाई तो एक अलग चीज़ है ना, फालतू किसी के पास पैसा होगा तभी खाएंगे। राशन लेना और दवाइयाँ लेना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए।
इस बार दीपावली से लोगों को इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि भारत स्वदेशी सामान को ज्यादा तरजीह दे रहा है। खुद पीएम मोदी ने स्थानीय सामानों की खरीदारी की अपील की है और मिठाई पूरी स्वदेशी होती है। इसे बनाने के लिए काम करने वाले कारीगर से लेकर इसमें इस्तेमाल होने वाले दूध, चीनी सभी कुछ स्वदेशी होता है। ऐसे में दुकानदारों को पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी की अपील काम आएगी। कोरोना महामारी के चलते हुए बाकी त्योहार तो सारे आप मनाने ही हैं, बाकी ठीक है सॉरी मार्केट में बहुत स्लंप है तो ਉਹਦੇ चलते हुए ਆਪਾਂ तो कहने त्यौहार सारे वधिया तो वधिया लगे जी तो ਆਪਾਂ तो सबनों शुभकामनाएं दिन्ने आ। कोरोना काल में सभी व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मिठाइयों की मिठास से हर किसी के चेहरे पर खुशियां फिर लौट आएगी। जगमग जगमग दीप जले, आई दिवाली, घर घर में नाच रही है खुशहाली, दूर हुए अंधियारे, लगे उजले पहर, जगमग उठे हैं हर गांव हर शहर, धरती आसमान पर छाई खुशियों की लाली, भला दियों के बिना भी दिवाली हो सकती है क्या? दिवाली तो है रोशनी का ही त्योहार, लेकिन इस बार इन दियों से ना सिर्फ अपना घर रोशन करना है बल्कि आपका खरीदा हर दिया किसी और का घर भी उजाले से आशा से सराबोर कर रहा होगा। जब बात स्वदेशी अपनाने की होती है तो देश एकजुट होकर इसका समर्थन करता है। चाहे बात खादी के कपड़ों के चलन की हो या फिर मेड इन इंडिया के किसी और सामान की, दुनिया देख चुकी है कि कैसे भारत अपनी इच्छा शक्ति से न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि दुनिया के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी कर रहा है। भारत का इस समय अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चीन। ये बताने की जरूरत नहीं कि भारतीय बाजार किस तरह चीनी प्रोडक्ट से पटा पड़ा है। लेकिन जब से चीन ने सीमा पर अपनी चालबाजी दिखाई है, भारत ने उस पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम विस्तार में ना जाते हुए चीन के उस उत्पाद के बारे में आपको बताते हैं जिसकी दिवाली के मौके पर भारत में अच्छी डिमांड होती है। मार्केट में सजी रंग बिरंगे इन लाइटों को देखिए, ये सभी वो लाइटें हैं जो बेहद सस्ते दामों पर ग्राहकों को उपलब्ध होती हैं। और यही वजह है कि दिवाली के मौके पर कमोबेश हर घर आपको इन लाइटों से सजा दिख जाता था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस दिवाली में चाइना की बल्ले बल्ले है तो आप गलत हो सकते हैं। दरअसल इस बार दिवाली तो जरूर मनेगी, लेकिन इन चाइनीज लड़ियों और दीपों से नहीं बल्कि भारत के मिट्टी से बने दियों से मनाई जा रही है। चाइनीज आइटम का बहिष्कार भी किया जा रहा है और मिट्टी के जो दीवे हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, जो आइटम्स हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है। अभी हम पहुंचे हैं कुमार जो यहाँ पर लगाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह लगाते हैं, उनके पास जो अपने लगातार, अब क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है और अब क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट करने की बात ज़रूर कही गई है, चाइनीज़ जो आइटम्स हैं उनको जो है ज़्यादा नहीं किया जा रहा। लेकिन उनसे भी बात करेंगे जो यहाँ पे कुमार हैं, जो यहाँ पर लगातार इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार फेस्टिवल सीजन में मिट्टी के दीवे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हंडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई गई है। पेंटेड जो है उसको सजाया जा रहा है, पेंट से मिट्टी के बर्तन हैं उनको पेंट करके उनमें अलग तरीके से उनको सजाया जा रहा है। उस तरीके से भी, क्योंकि आजकल लोग जो है वो पेंटेड या फिर जो कलाकृति है उसको भी ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा करते हैं, जिसको लेकर अब इनका जो चलन है वो ज़्यादा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर ये मिट्टी के बर्तन इनको सजाया जा रहा है, इनको तरीके। आंटी जी, इस बार
क्या हालात हैं? ये ज़्यादातर ये चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ जी, कलर वाली ज़्यादा करते हैं। चाइना को ज़्यादा इस बार बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना के आइटम्स को, लड़ियों को या फिर जो चाइनीज़ आइटम्स को लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन वगैरह पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, दीवे ज़्यादा कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस बार क्या क्या खास बना रहे हैं आप? यही बना रहे हैं, दीवे फैंसी दीवे हैं वो रखे हैं उधर। अच्छा। और डेकोरेशन ये सारा दीवे ही चल रहे हैं ज़्यादातर। प्लेटें हैं जी। अच्छा। मंदिर है, ठीक है। मटकियाँ हैं। ठीक है, ये सारा आप ही डेकोरेट करते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो ये सारी डेकोरेट अपने हाथ से ही करते हैं पूरा? हाँ जी। अच्छा, इसके साथ ये जो गमले वगैरह हैं इनको भी डेकोरेशन? हाँ जी, ये कर रखे हैं सारे, देखो उधर। मिट्टी के दिए का चलन लोगों में बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान भी जोरों पर है। ऐसे वीडियो लोगों के दिलों को छू जाती है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों का मानना है कि पहले की तुलना में लोग अब मिट्टी से बने सामान को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर हम दिए, मिट्टी के दिए जलाएंगे तो हमारा जो चाइना के साथ है उससे मुकाबला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मिट्टी के दिए अगर हम जलाएंगे तो चाइना का जो सामान है यहाँ पे जो बिकता है वो बंद हो जाएगा। तो हमें ज़्यादातर अपने मिट्टी के दिए जलाने चाहिए दिवाली। देखो जी, दिवाली का त्यौहार आ रहा बहुत ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੂਏ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾ ਘਰੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। मिट्टी से बने सामान की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ी, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। और यही वजह है कि अब कुम्हारों को उम्मीद है कि हर साल दीपावली इनके लिए खुशियां लेकर आएगी। इस बार सानू उम्मीद है, साडा मिट्टी का करुआ बिकन की उम्मीद है, मतलब कि वो सानू थोड़ी बहुत कमाई होने की आस है। बिल्कुल, इनकी हेल्प पहले ज़रूरी है, क्योंकि अपना वैसे ही स्वदेशी मूवमेंट करके अपने यहीं की इंडिया की बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए। कुछ लोगों में अवेयरनेस देखी भी जा रही है, बट कुछ लोगों में जैसे वो जो फैंसी लाइट्स वगैरह हैं या उनके लिए आई थिंक इतना अवेयरनेस नहीं है, वो जिनको जो लाइक वही ले रहे हैं वो लोग, बट इसके लिए कुछ लोगों में है अवेयरनेस भी है। तो आप हर बार इन्हीं चीज़ों को? हाँ, मैं हर बार इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। इवन मुझे लगता है कैंडल से ज़्यादा मैं ये मिट्टी दिए वगैरह ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इससे जो इनका एम्प्लॉयमेंट है, आई थिंक इट ऑल्सो गिव्स अ बूस्ट टू देम, उनके लिए भी ज़रूरी है, इनके रोज़गार के। कोरोना के अंधकार और अनिश्चितता को पराजित करने के लिए भारतवासी अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। जिसकी वजह से दीपावली के दिन और उससे पहले भी मोमबत्ती, रुई की बत्ती और मिट्टी के दियों की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। हमारी यानी न्यूज़ 18 की भी आपसे अपील है कि मिट्टी के दिए से ही दीपावली को मनाएं, ताकि आपके साथ उन घरों में रोशनी फैले जिन्हें साल भर इस बात का इंतजार रहता है कि दीपावली कब आएगी। शुभ दीपावली। आओ इस दिवाली मिलकर उम्मीद का दिया जलाएं, ना सिर्फ अपनी बल्कि औरों की दिवाली भी रोशन बनाएं, क्योंकि ये दिवाली है उम्मीदों वाली, खुशियों वाली। शुभ दीपावली।